वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। झूम ड्रामे की एपिसोड 13 एंड 14 के रिव्यू और शॉर्ट स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। ड्रामा लव, इमोशन, रोमांस और सैड सीन से भरपूर है। तो तौकीर साहब को दिखाया गया कि वो स्मोकिंग कर रहे थे, थोड़े परेशान होते हैं। तो इतने में आर्यन आके उनसे पूछता है कि क्या बात है, आप परेशान नज़र आ रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे रिश्ते की बात मरियम के भाई से करूँगा। तो इस पर आर्यन उन्हें अपने दोस्तों के बारे में बताता है कि वो लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो इस पर तौकीर साहब कहते हैं कि सच्चे दोस्त बहुत नसीब वालों को मिलते हैं, तुम बहुत लकी हो, दोस्त ऐसे ही होते हैं। तो फिर आर्यन उनसे पूछता है कि आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं कि शायद शहरी कोई नई शर्त रख दे या टाइम मांग ले। मैं इस वजह से परेशान तो नहीं हूँ, अगर शहरी ने टाइम मांगा भी तो नो प्रॉब्लम। तो इस पर तौकीर साहब कहते हैं कि नहीं, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ से मिलो एक दफ़ा। तो जिस पर आर्यन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ये कहता है कि जो औरत मुझे बचपन में छोड़ के चली गई, जिसने मेरी खुशियाँ छीन ली, उससे मिलने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। ऐसे लोगों से को उनके हक़ देने का कोई ज़रूरी नहीं है। तौकीर साहब उसको समझाते हैं कि देखो, अक्सर हमें दूसरों की परेशानी को, मजबूरी को समझने के लिए उनकी जगह खड़ा होकर सोचना होता है, देखना पड़ता है कि वो आखिर उनकी क्या मजबूरी थी, उनकी उस मजबूरी को समझना पड़ता है। सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत इमोशनल हो जाता है। उसके फादर उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और रोने लग जाता है। अपनी माँ को, अपने मासी को याद करने लग जाता है। वहीं इसकी माँ भी, शैला साहिबा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती हैं। वो भी शायद आर्यन को ही मिस कर रही होती है, उससे आखिरी बार मिलने की उनकी तमन्ना होती है। तो इस दोनों को अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा रोते हुए और बहुत ज़्यादा सैड दिखाया है। में तौकीर साहब शैला से मिलने हॉस्पिटल के जाते हैं, तो वहाँ उन्हें मरियम भी मिल जाती है। मरियम उन्हें देखकर पूछती है कि आप यहाँ कैसे। तो वो बता देते हैं कि मैं यहाँ अपनी एक्स वाइफ से मिलने के लिए आया हूँ, उनको कैंसर हो गया है। तो वो बहुत सरप्राइज़ होती है, वो यही सोचती है कि इनके दिल में अभी भी कितनी इज़्ज़त है अपनी एक्स वाइफ के लिए, आर्यन की मदर के लिए। नॉर्मली यहाँ यही दिखाया गया है इस ड्रामे में कि सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई किसी से कोई सीक्रेट नहीं रख रहा है, सभी एक दूसरे को हर बात बता देते हैं बहुत ईजीली। कोई सीक्रेट यहाँ नहीं रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। बस महविश ही है एक जो सीक्रेट रख रही है अपनी चालाकियों के, अपने प्लानिंग के। और जब पेशेंट रूम में पहुंचते हैं, शैला पूछती भी कौन है। तो तौकीर साहब बहुत अच्छे डायलॉग्स बोलते हैं कि वो जो तुम्हारा था लेकिन अब नहीं रहा। तो उस पर ये दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। शैला समझ जाती कि ये तौकीर साहब ही हैं और दोनों इमोशनल होकर बहुत बातें कर रहे होते हैं। तब शैला को कहते हैं कि तुमने अपना ख्याल नहीं रखा है, देखो कैसी हो गई है, वो क्या हाल कर लिया है। तो शैला भी कहती है मैं अब कोई रिश्ता नहीं निभा पाई, मैं अपना ख्याल नहीं रख पाई और मैं शुरू से ही लापरवाह हूँ। तौकीर से आर्यन के बारे में भी पूछती है, तो वो वही कहता है कि वो बस अपनी मर्ज़ी का है, बहुत इमोशनल है। और उसके बाद शैला उनसे कहती है कि तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की। तो तौकीर साहब कहते हैं कि मैंने सोचा था शादी करने की, लेकिन कि कोई भी मुझे मिली नहीं, मतलब कोई मुझसे शादी करने के लिए एग्री नहीं हुई। तो जिस पर वो फिर ये कहते हैं कि मैं लेकिन आर्यन की बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, उसकी बीवी से तुम्हें मिलाता हूँ, अपनी बहू से। तो फिर वो मरियम को बुलाते हैं, जिस पर वो मरियम को देख के बहुत खुश होती हैं, इमोशनल भी हो जाती हैं। तरफ आर्यन महविश के ऑफिस में पहुंचता है और उससे पूछता है कि आजकल क्या आप बहुत बिज़ी हैं, मैं काफ़ी दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपके पीए हमेशा कहते हैं कि आप बिज़ी हैं, तो वो मिलने नहीं देता। तो महविश कह देती है कि मैं कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रही हूँ। और फिर आर्यन पूछता है कि आप उस दिन मेरे घर आई थी, मैं सोचा कि आप क्यों आई थी, मैं आपसे पूछ लूँ। तो महविश कह देती है कि मेरी वहाँ कोई फ्रेंड रहती थी, तो इसलिए मैं वहाँ आ गई थी। कि शैला मरियम को एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉकेट देती हैं। तो मरियम उनसे पूछती है कि ये क्या है। तो वो कहती हैं कि हमारे ख़ानदान की एक बहुत पुरानी रस्म है कि जब हम नई नवेली दुल्हन को देखते हैं, तो पहली बार मिलते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट में देते हैं मुंह दिखाई के तौर पर। शैला फिर आर्यन के बारे में पूछती है कि सनी कैसा, क्योंकि शैला आर्यन को सनी कहती है। जिस पर मरियम उसको बता देती है कि वो अपने आप को आर्यन कहता है, अब सनी नहीं कहता। तो शैला कहती है मेरा दिया हुआ नाम भी उसने बदल दिया। तो फिर उसको कहती है कि बचपन में भी जब उसने स्कूल में अपने रजिस्टर में से नाम चेंज किया था, तो उसके हेड सर ने मुझे फ़ौरन कॉल करके बताया था कि इसने अपना नाम चेंज कर दिया, मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी है ना। तो जिस पर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर मरियम उससे कहती है मुझे आपसे एक बात पूछनी है, मैं तौकीर साहब के सामने नहीं पूछ सकती। तो शैला कहती तुम यही पूछना चाह रही हो कि मेरी तौकीर की डाइवोर्स क्यों हुई थी। तो मरियम उस पर कहती है कि मैं जब तौकीर साहब से मिली थी तो उस वक्त मैं कंफ्यूज थी थोड़ा, लेकिन अब आपसे मिली हूँ तो मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि आप लोगों की डाइवोर्स कैसे हुई, आप लोग की अलहदी कैसे हुई, ये सब कुछ कैसे हुआ। तो उस पर शैला साहबा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और फिर उसको अपनी सारी स्टोरी सुनाती हैं। तौकीर और असफन यार एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। असफन यार मेरा सीनियर था और वो मुझसे और मैं उससे बहुत मोहब्बत करते थे। तौकीर कब मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी स्टडी जब कंप्लीट हुई तो
असफंद यार की शादी उसके पेरेंट्स ने किसी और से करा दी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, लेकिन उसने शादी कर ली वहीं पर। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, तो तौकीर ने मुझसे शादी करके मुझे ना सिर्फ इज़्ज़त दी, मुझे हौसला दिया और मेरे दुखों को कम किया। की बीवी का इंतकाल हो गया तो वो फिर से हमारी ज़िंदगी में आए और हमारी ज़िंदगी में उलझनें बढ़ गई। वैसे औरत को अपना माजी भूल जाना चाहिए, अगर वो भूलती नहीं है तो वही माजी की कुछ चिंगारियाँ उसकी ज़िंदगी में आग लगा देती हैं, और मेरे साथ भी यही हुआ। तौकीर ने बहुत समझदारी से काम लिया और फिर हम दोनों की शादी करा दी, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने का हक़ दिया। मैं शादी होकर फनिया के साथ तो चली गई, लेकिन मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, मैं बुरी माँ हूँ। बहुत 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 इमोशनल हो जाती, रोने लग जाती। तौकीर भी उसकी बातें खड़ा चुपके से सुन रहा होता है। इनमें शहरी और उसके दोस्त इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि अब आर्यन के साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि महविश जो है वो बहुत तपी हुई होती है और वो आर्यन को नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन उसने जॉब क्यों दी होती है आर्यन को, वो ये सोच रहे होते हैं। जिस पर इसका दोस्त कहता है कि अबे भाई हमें आम खाना चाहिए, पेड़ को क्यों गिन रहे हैं। महविश का पीए वर्कर्स को आर्यन के पास भेजता है। आर्यन पूछता है ये क्या काम है तुम लोगों को, तो वो बता देते हैं कि तुम सारी मशीनें ठीक कर देते हो और हमें ओवर टाइम करने का मौका नहीं मिलता है, ऐसा कैसे चलेगा। तो आर्यन कहते हैं तो अच्छी बात है कि तुम लोग को ओवर टाइम करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो उस पर वर्कर्स कहते हैं कि भाई हमारी डेली वेजेस जा रही है, यानी कि डेली की जो अर्निंग है वो मर रही है। तो उस पर आर्यन कहता है तो फिर क्या चाहते हो तुम लोग। तो वर्कर्स कह देते हैं कि भाई तुम आराम से ऑफिस में बैठो, इस मशीनों को ठीक ना करो, इन पर हम काम करेंगे। तो आर्यन उस पर मना करते हैं, जिस पर वर्कर्स तो उसको बहुत मारते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। तो आर्यन क्योंकि रूल्स के मुताबिक यानी शर्त के मुताबिक आर्यन को किसी पे हाथ नहीं उठाना है, तो इसलिए वो मजबूरी उस पर हाथ तो नहीं उठाता, क्योंकि उसकी शर्त का आखिरी दिन चल रहा होता है। तो इस पर इनके कंपनी के मैनेजर आ जाते हैं, वो सब देख कर वर्कर्स को भगा देते हैं। तो आर्यन इस तरह से बच जाता है, मार ज़्यादा नहीं खा पाता। और फिर नेक्स्ट ये होता है कि महविश का जो पीए होता है वो महविश को कॉल करके बता देता है कि आपका प्लान फ्लॉप हो गया है। वर्कर्स जो है वो आर्यन के साथ फ़ाइट नहीं कर पाए और उसको सही से मार कुटाई नहीं कर पाए, जिस पर महविश काफ़ी अपसेट हो जाती है कि हमारा इतना नॉर्मल सा छोटा सा प्लान जो था वो फ्लॉप कैसे हो गया। मैं सोचती है कि अब बाकी काम मैं ही कर लूँगी, आर्यन ने मुझे आखिरी कदम उठाने पे मजबूर कर दिया, तो मैं अब खुद ही करूँगी जो मुझे करना होगा। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि मरियम डेज़ काउंट कर रही होती है। डेज़ आई थिंक लास्ट डे हो जाता है और मरियम यहाँ बहुत खुश होती है, क्योंकि अब जो है शर्तों के दिन कंप्लीट हो चुके होते हैं और आर्यन के पेरेंट्स को उसके लिए रिश्ता लेकर आना होता है, यानी कि आर्यन के फ़ादर को। आर्यन के फ़ादर और आर्यन भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब जो है वो दिन आ चुका होता है कि शर्त कंप्लीट है और अब इनकी महविश मरियम और आर्यन एक होने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि शहरी जो है वो कुकिंग कर रहा होता है, जिस पर मरियम आके उससे पूछती है कि क्या उसने मेड को छुट्टी दे दी, वो क्यों कुकिंग कर रहा है। कहता है कि हाँ मैं अपने लिए बनाया था, सोचा था कि तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँ। फिर उस पर मरियम कहती है कि तौकीर अंकल का फ़ोन आया था, वो आ रहे हैं आर्यन और मेरी शादी की बात करने के लिए, जिस पर शायरी कहता है हाँ बुला लो उन्हें, हम बात कर लेते हैं। उसने आर्यन ने सारी शर्तें तो पूरी कर दी, जीत गया वो, और वैसे मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि आर्यन फुल स्पीड में बाइक चलाते हुए जा रहा है कहीं, और यहाँ मरियम भी बहुत खुश और वो भी बहुत खुशी के साथ अपनी कार ड्राइव करते कहीं जा रही है। आर्यन की बाइक रास्ते में ख़राब हो जाती है और वो लिफ्ट लेता है और लिफ्ट के ज़रिए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कोशिश करता है। और वहीं जो है मरियम हॉक्सबे की तरफ वॉक कर रही थी। वॉक करते करते मरियम की हील टूट जाती है और जिससे वो थोड़ी सी अपसेट होती है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो एक रिक्शा हायर करती है और रिक्शे के ज़रिए हॉक्सबे की तरफ चली जाती है। यहाँ आर्यन एक दूसरे से मिलते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को ज़ाहिर करते हैं कि मरियम की हील टूटी और आर्यन की बाइक ख़राब हो गई, और दोनों हंसने लगते हैं। और फिर यहाँ इनके रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों का लव रोमांस काफ़ी उरूज पर है और दोनों के रोमांटिक सीन जिस तरह से दिखाए गए हैं ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। ये यहाँ बहुत अच्छे डायलॉग्स बोलता है कि दुनिया का सबसे बुरा काम इंतज़ार करना होता है, और ये पर्पल हमारी जान लेता है, जिस पर मरियम भी कहती है हाँ मैंने भी तुम्हारे बहुत इंतज़ार किया। वैसे आर्यन ने बहुत अच्छे बहुत टचिंग डायलॉग्स बोले हैं। वाकई में दुनिया का सबसे बुरा काम, अजियत वाला काम जो है वो इंतज़ार ही है। खैर इसके बाद थोड़ा बहुत आर्यन शायरी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मरियम उसको मना कर देती है कि इस तरह से ना करो। दैन दोनों बातें कर रहे होते हैं और मरियम कहती है मैं बहुत खुश हूँ और हम लोग सभी बहुत खुश हैं, क्योंकि तुमने शराइत को कबूल करके उनको पूरा किया, तो जो कि बहुत मुश्किल काम था। आर्यन उस पर कहता है हाँ मुश्किल तो बहुत था, लेकिन तुम्हें पाना इससे ज़्यादा मुश्किल कोई काम नहीं। सीन में आर्यन की दोस्त टीना तौकीर साहब से बात करने आती है कि आप जब शायरी के पास रिश्ते लेकर जाएं मरियम और आर्यन का, तो आप उनसे मंगनी के बजाय निकाह की बात करें, क्योंकि वैसे ही इन लोग की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं और हम नहीं चाहते कि कोई और रुकावट आए आगे, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि दोनों का निकाह हो जाए। बाकी शायरी रुखसती की टाइमिंग अपनी मर्ज़ी से सेट कर दे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितने भी महीने के बाद, लेकिन निकाह फ़िलहाल अभी कर दें।
फिर साहब भी इस बात पर एग्री हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि फिर से आर्यन और मरियम मुलाकात करते हैं और दोनों काफ़ी रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। तो आर्यन मरियम को गुड न्यूज़ देता है कि मेरे फादर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तो जिस पर मरियम और आर्यन एक दूसरे का हाथ थामे खड़े होते हैं और मरियम आर्यन को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही हूँ कि मैंने बचपन से अपना वक्त बग़ैर माँ बाप के गुजारा, क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही चले गए थे इस दुनिया से। तो मरियम कहती है कि मैं बहुत कमी महसूस करती हूँ अपने माँ बाप की, और जब तुम्हारे पेरेंट्स रिश्ता लेकर आए तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स दोनों आए, तुम्हारी माँ भी आए उसके अंदर। तो जिस पर आर्यन बहुत सैड हो जाता है, उसका मरियम का फ़ौरन हाथ छोड़ देता है। मरियम उसको मनाने की कोशिश करती है, उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन बहुत ज़्यादा सैड इमोशन हुआ हुआ होता है कि जो औरत मुझे बचपन में छोड़ के चली गई, मैंने अपने बचपन बगैर अपनी माँ के गुजारा, मैं उसे अपनी ज़िंदगी से बहुत पहले ही निकाल चुका हूँ और अब तो मैं ये भी नहीं चाहता कि वो औरत अब है कहाँ। जिस पर मरियम कहती है कि वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है, अपनी ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रही हैं, और वो मेरी उसी हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में मैं जॉब करती हूँ। यानी मरियम यहाँ आर्यन को सच बता दी, जिस पर आर्यन जो है बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और फिर वो मरियम से अपने बाप को कसूरवार ठहराता है कि मेरे फादर की गलती थी कि जिन्होंने मेरी माँ को जाने दिया, उनकी दूसरी शादी होने दी खामोशी से। मरियम आर्यन को बहुत समझाती कि मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में है ही नहीं, मैं उनको देख भी नहीं सकती, उनसे मिल भी नहीं सकती। एटलीस्ट तुम्हारे माँ बाप तो दोनों के दोनों इस दुनिया में मौजूद है, तुम उनसे पल भर के लिए मिल तो सकते हो। जिस पर आर्यन कहता है कि वो मुझे छोड़ के गई और मैं बग़ैर माँ के अपना बचपन गुजारा, और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे उस इंसान पर आता है जिसने उनसे शादी करी, और मेरा बस नहीं चलता अगर वो इंसान मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका कत्ल कर दूँ। जिस पर मरियम उसको फिर से समझाती है कि आर्यन पता वो इसी गम में पल पल तड़पी हूँ। जिस पर आर्यन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। तो मरियम उसको कहती है तुम रो क्यों रहे हो। वैसे आर्यन जितनी असफंदियार से नफ़रत करता है, वो उसी के ऑफिस में जॉब भी कर रहा है, और जब आर्यन को पता चलेगा कि असफंदियार उसकी माँ का आशिक था और उसका सौतेला बाप भी है, तो उस वक्त क्या होगा, यहाँ ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट ये कि असफंदियार आउट ऑफ सिटी जा रहा होता है और अपने मैनेजर को कह के जाता है कि बच्चों का ख्याल रखना, और फिर शैला भी असफंदियार को फ़ोन पर बोल रही होती है कि मैं सोचूं जिस तरह से आपने ये बच्चों के लिए सेंटर खोला, इस तरीके से 2-4 और सेंटर खोलें ताकि और बच्चों का भला हो जाए, और मेरी फ़िक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मरियम 3 दफ़ा दिन में मुझे देखने आती है, वो बहुत अच्छी बच्ची है। इसी में मरियम आती है तो शैला मरियम से आर्यन के बारे में बात करी होती है कि वो बहुत सेंसिटिव है, उसका सारी ज़िंदगी तुम्हें ख्याल रखना होगा। तो मरियम पूछती है कि आपको कैसे पता, तो शैला कहती है कि माँ चाहे 7 समंदर पार रहे लेकिन उसे अपने औलाद के बारे में पता होता है सब कुछ। तो नेक्स्ट ये क्या मरियम कहती है कि अगर आपसे आर्यन अभी इसी वक्त मिलना है तो, और उस वक्त आर्यन को बुलाती है और आर्यन आता है, तो दोनों का बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन दिखाया गया है। दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, इमोशनल हुए हुए होते हैं। कहता है कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, मुझे ज़िंदा देखकर शायद आपको हैरत हो रही होगी। जिस पर शैला कहती है कि और ताने दो मुझे, मैं इसी की हकदार हूँ, मैं तो तुमसे माफ़ी की भी हकदार नहीं हूँ। तो आर्यन कहता है कि मैं आपको ताने देने के हकदार नहीं हूँ, ताना और ये सब चीज़ें तो वो मुझे मेरे बचपन की चीज़ें वापस नहीं लौटा सकता। क्या आप लौटा सकती हैं मेरे बचपन के वो तमाम खुशियाँ। शैला बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, और सनी कदमों में गिर रही होती हैं कि सनी उन्हें संभालता है, और फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और फिर शैला कहती है मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, देखो जो तुम्हारे साथ किया उसकी सज़ा मिल रही है मुझे, मैं तड़प रही हूँ। और फिर दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरे के गले लग जाते हैं फाइनली। नेक्स्ट ये कि शहरी अपने दोस्त से प्लान ए के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि आर्यन को सही की चोट लगानी, हर्ट करना है। अगर प्लान ए वर्क नहीं किया तो फिर प्लान बी के ऊपर हम वर्क करेंगे। और फिर तौकीर साहब आर्यन का रिश्ता लेकर शहरी के घर पहुंच जाते हैं और शहरी से बोलते हैं कि अब तो तुम्हारी कोई शर्त नहीं है, तमाम शराइत आर्यन ने पूरी कर दी हैं, अब तो हम इन दोनों की शादी कर सकते हैं, लेकिन मेरी बस एक शर्त है छोटी सी कि इनके इंगेजमेंट के बजाय हमें इनका 1 हफ़्ते के अंदर अंदर निकाह कर देना चाहिए। तो शहरी कहते हैं हाँ ठीक है मुझे मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पर शहरी कहते हैं लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, मेरी तसल्ली के लिए कर लें कि जब हम शादी करेंगे इसमें बहुत सारे मेहमान आएंगे, और मेहमानों का आपको पता है तरह तरह की बातें बनाते हैं, और सभी जानते हैं कि आर्यन की वालदा उनके साथ नहीं रहती हैं, तो सब पूछेंगे आर्यन की वालदा के बारे में। और तो आप हमारे लिए मेरी खातिर जो है आर्यन की वालदा को इस निकाह सेरेमनी में बुला लें तो अच्छा होगा, सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए, आपको बुरा ना लगे तो अगर आप लोग एग्री हैं तो। जिस पर तौकीर साहब कुछ कहने लगते हैं तो आर्यन कह देता है ठीक है मेरी वालदा आ जाएंगी इस निकाह सेरेमनी में।
नेक्स्ट डे के असफन यार आर्यन को फ़ोन कर कहते हैं वो आउट ऑफ सिटी ज़रूर काम से है लेकिन वो जल्दी आ जाएगा। तो आर्यन उससे पूछता है कि मेरी नेक्स्ट वीक निकाह है तो आप उसमें तो शामिल हो जाएंगे। तो कहते हैं हाँ ज़रूर हो जाऊंगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा रोमांस दिखाया गया है आर्यन और मरियम का, और उसके बाद इनके डायरेक्ट निकाह की तकरीब दिखाई गई। दोनों बहुत खुश है, दोनों के सभी बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ शहरी काफ़ी अपसेट है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ये शादी हो, आर्यन और मरियम एक दूसरे के हो जाएँ। तो आखिर साहब मौलवी साहब को बुलाते हैं निकाह पढ़ाने के लिए, लेकिन इतने में एसएचओ साहब आ जाते हैं, यानी पुलिस आ जाती है। आर्यन के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट ले करके उसने फैक्ट्री के वर्कर के साथ मारपीट की है। यहाँ आर्यन की वालदा भी आई होती हैं और वो भी बहुत परेशान होती हैं। सब परेशान हो जाती है कि अचानक क्या हो गया है। और फिर इतने में महविश आती हैं और वो कहती हैं कि उन्होंने ये कंप्लेन कराई है कि इसने आर्यन ने उसके वर्कर्स के साथ मारपीट की, जहाँ पर शहरी काफ़ी खुश होते हैं लेकिन शहरी के चेहरे से वो खुशी नज़र नहीं आई थी। यानी इसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे नहीं होते कि वो जैसे बहुत खुश हो, बस नॉर्मल से एक्सप्रेशन ही होते हैं। आर्यन कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है। तो महविश पूछते क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे मेरे वर्कर्स के साथ उस रात को ऑफिस में झगड़ा हुआ था। तो आर्यन कहता है झगड़ा हुआ था लेकिन मारा नहीं था। की नज़र अपनी सौतेली माँ यानी कि शैला पे पड़ती है और वो कहती है आप भी यहाँ पर हैं, डैड नहीं आए, वो नहीं आए अपने सौतेली बेटी की शादी में। जिस पर आर्यन और शैला और इवन के मरियम सब सरप्राइज़ हो जाते हैं। तो यहाँ तक थी ड्रामे की रिव्यू और शॉर्टकट में स्टोरी। अब काफ़ी अच्छा हो गया, एक टर्न ले लिया है क्योंकि आर्यन को पता चल गया है अब कि असफन यारी उसका सौतेला बाप है, उसकी माँ ने उसी से शादी की थी। आर्यन फ़िलहाल जेल में होगा और फिर वो फैक्ट्री के वर्कर से मार पिटाई करेगा। तो महविश भी उसको बता देगी उसने सब कुछ किया और आर्यन के दिल में अपनी माँ को लेकर फिर से नफ़रत बैठ जाएगी। क्या दिखाएंगे इस ड्रामे में, देखते रहिए ये ड्रामा भी और हमारा वीडियोस भी, और हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।